ये है क्यूब रूट्स के एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 26244 नंबर गिवन है, इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि जो क्वोशंट हमें मिले वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। 26244 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से, x से हम डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि ये जो डिवाइड होने पे जो भी वैल्यू हमें मिले ये परफेक्ट क्यूब, ये जो भी वैल्यू मिलेगी ये क्या होगा, क्वोशंट कहलाएगा ना। ठीक है, सपोज करिए 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 2, तो 2 क्या है, क्वोशंट है ना। इसी तरीके से 26244 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्वोशंट कहलाएगी। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है हमें कि 26244 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर x से हम डिवाइड करें कि जो भी क्वोशंट हमें मिले वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, हमें यही पता करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 26244 का फैक्टर्स चलिए फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 13122। अगेन इसको 13122 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है ना, 6561 को हम 2 से डिवाइड, 2 से तो नहीं होगा ये डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26 रिमाइंडर में 3 8 जा 24, 21 रिमाइंडर में 3 7 जा 21, 2187। अब 2187 को हम 3 से अगेन डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 27 रिमाइंडर में 3 9 जा 27। अब 729 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर में 1, फिर 2 नीचे आएगा तो 12 बनेगा, 3 4 जा 12 एंड 9 नीचे आएगा, 3 3 जा 9, तो 243। 243 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 81 मिलेगा क्वेश्चन में। अगेन 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 27। इन इस 27 को 3 को अगेन 81 को हम 3 से डिवाइड किए, हमें क्वेश्चन में मिला 27। 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 9। अगेन इस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 3। अगेन इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए 26244 के। अब इसको हम 26244 को इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो काउंट करते हैं कितनी बार 2 है, 1 2, 2 टाइम्स 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 2। अब 3 3 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 3 है तो 8 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया RHS, ये हमारा हो गया LHS। ना, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, 26244 RHS, यही इसी चीज को हम नीचे कॉपी करें, 2 × 2 × 8 टाइम्स 3। देखिए इस स्टेप में हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 2 बार ओनली 2 टाइम्स 2 है ना। इस 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो गया फर्स्ट ट्रिपलेट, 3 का सेकंड ट्रिपलेट, अगेन 3 का थर्ड ट्रिपलेट भी फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितने 2s एंड 3s विदाउट ट्रिपलेट बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 2 × 2 4, 3 × 3 9। ठीक है, तो 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। जो ये ट्रिपलेट्स है इसको एज इट इज हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 36 को हम हटा दें किसी तरीके से, किसी तरीके से मतलब प्रॉपर ऑपरेशन के थ्रू अगर हम रिमूव हो जाए यहाँ से 36, तो क्या बचेगा, ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, बस उतने ही फैक्टर्स बचेंगे। ठीक है, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारी अब कोशिश है कि 36 को RHS से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड करके करेंगे। अगर हम RHS में 36 से डिवाइड करते हैं तो LHS में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, RHS एंड LHS दोनों से 36 को डिवाइड करेंगे। 36 से डिवाइड कर दिए हम दोनों, LHS एंड RHS दोनों में। अब देखिए RHS में क्या हुआ, ये 36 से ये 36 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, 26244 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू 36 से 36 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यही तो बचा, ये 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट एंड 3 का सेकंड ट्रिपलेट।
ठीक है, अब देखिए आरएचएस में क्या हुआ, ये 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट बना, ये 3 का सेकंड ट्रिपलेट बना। ठीक है, तो अभी अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था, देखिए ये 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट, ये 3 का सेकंड ट्रिपलेट, तो ये चीज आरएचएस में जो भी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये हमारी परफेक्ट क्यूब हुई कि नहीं हुई? डेफिनेटली हुई। क्यों हुई? क्योंकि ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड ये ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहा है, दो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है ना 3 का। तो आरएचएस में जो भी वैल्यू आएगी इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो हमारी परफेक्ट क्यूब होगी। ठीक है ना? तो ये देखिए क्या हमें मिला, ये देखिए 26244 में किससे हम डिवाइड किए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हुआ ना, ये आरएचएस, आरएचएस क्या है, ये पूरा आरएचएस हमारा क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्वोशंट। क्वोशंट, क्वोशंट है, लेकिन ये क्वोशंट है ठीक है, बट ये परफेक्ट क्यूब भी तो है, ये क्वोशंट हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्यों परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि इस क्वोशंट में क्वोशंट जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये आरएचएस पूरा हमारा क्वोशंट हुआ, बट क्वोशंट मल्टीप्लाई फैक्टर्स के मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वोशंट हमारा परफेक्ट क्यूब भी है। क्यों परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स हैं उसके वो ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट, 3 का सेकंड ट्रिपलेट, तो ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इससे तो यही पता चल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये पूरा आरएचएस हमारा क्वेश्चन हुआ एंड ये पूरा आरएचएस, ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब देखिए क्या पता चल रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से, 26244 में हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 36 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन जो मिल रहा है वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो 36 ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ ना, जिससे हम डिवाइड करें किसको, 26244 को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में हमें मिल रहा है वो हमारा परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 ही तो हमारा आंसर हुआ ना, डेफिनेटली। तो हमारा आंसर हो गया 36, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 36 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, 30, हमें क्या पता चला कि 36 ही हमारा वो लीस्ट नंबर है जिसको कि हम, जिससे कि हम डिवाइड करें किसको, 26244 को डिवाइड कर रहे हैं 36 से, तो हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन मिल रहा है ना ये पूरा, तो ये हमारा क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। ठीक है, तो हम, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26244 शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, तो हमें पता चल गया 36 जो है वही हमारा लीस्ट नंबर है जिससे कि हम 26244 को डिवाइड करेंगे, कर रहे हैं, तो हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 36 स्मॉलेस्ट नंबर है। 36 स्मॉलेस्ट नंबर कब होगा, जब 36 के अलावा दूसरे नंबर्स भी होंगे जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। किस क्राइटेरिया को, कि उस उन नंबर से अगर हम गिवन नंबर को डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, अगर 36 के अलावा वो सारे नंबर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ये शो कर, तो हम ये शो कर सकते हैं कि उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट 36 है, तब जाके 36 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर प्रूव हो जाएगा। 36 के अलावा उन दूसरे नंबर्स को फाइंड आउट करें जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, हम लेंगे ये वाला स्टेप, ये स्टेप हम दोबारा से यहाँ लिखते हैं, 36 को एंड इस ट्रिपलेट को 3 × 3 × 3, इस एक 3 के ट्रिपलेट को हम LHS में ले जाएंगे, किस ऑपरेशन से जाएगा, डिवीजन ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये LHS में जब जाएगा, या कह सकते हैं बोथ LHS एंड RHS में हम इससे डिवाइड कर दें, 36 × 27 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई, इस ट्रिपलेट की वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, देखिए इस स्टेप में हमने क्या करा, बोथ LHS एंड RHS में हमने 36 × 27 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स अब देखिए अब क्या होगा, ये 36 कैंसिल, ये 27 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा 26244 डिवाइडेड बाई 36 × 27, 3 × 3 × 3, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब है, दैट मीन्स किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं गिवन नंबर को, इस नंबर से कर रहे हैं डिवाइड,
तब जाके मिल रहा है ना हमें परफेक्ट क्यूब। 36 के अलावा ये नंबर निकल के आया, इसको इसका प्रोडक्ट 36 27 का प्रोडक्ट जो भी होगा वो नंबर, उस नंबर से भी अगर हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब क्वोशंट मिलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हम पहले ये फाइंड आउट कर लें। 36 इंटू 27, 21, 25, 6 to the 12, 2 carry 1, 3 to the 6, 7, 992। 972, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 972। 972 देखिए, एक तो 36 निकला, फिर दूसरा निकला 972। अब इन दोनों के अलावा क्या कोई दूसरा नंबर हो सकता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेक करते हैं। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। 36 एंड इस एक ट्रिपलेट को से तो हमने डिवाइड कर दिया बोथ एलएचएस एंड आरएचएस में। अगर हम इस ट्रिपलेट से भी डिवाइड कर दें एलएचएस एंड आरएचएस में, तो आरएचएस में फिर कुछ बचेगा नहीं, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम और किसी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते। मैक्सिमम 36 से हम कर सकते हैं डिवाइड अकेले, और 972 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ एलएचएस एंड आरएचएस में। ठीक है, तो बस यही दो नंबर्स ऐसे निकल के आए जिससे कि हम डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को 26244 को, तो हमें क्या मिलेगा, जो क्वोशंट मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो कौन से दो नंबर निकल के आए, 36 एंड 972। ठीक है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हुआ, 36 ही तो हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 36 हमारा आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 36 हमारा आंसर हुआ, नॉट 972। ठीक है, तो ये चीज जो थी 972 हमने निकाला, ये चीज क्या थी, समझाने के लिए थी आपको, ये आपको एग्जाम में नहीं एग्जाम में सॉल्व करके शो नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ लिख देना है कि 36 हमारा लीस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस पे पूछा क्या जा रहा है, 30375 में ऐसा कौन सा हम लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें, सपोज करें x, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो। क्वेश्चन में यही कह रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 30375 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 30375 का फैक्टर्स देखते हैं। 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 6075 अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 12 15, 1215 किससे 5 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में मिलेगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 243 3 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में मिलेगा 81, अगेन 81 3 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में मिलेगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन ये 27 3 से डिविजिबल है, क्वेश्चन डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 9, अगेन ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन में मिलेगा 3, अगेन ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 1। तो 30375 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो काउंट कर ले, 1 2 3, 5 टाइम 3 टाइम्स 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, अगेन 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है, तो 3 को हम 5 टाइम्स लिख देंगे। 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, ये 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, बट ये 3 एंड ये 3 दो बार ही है। ठीक है, अगर यहाँ एक 3 होता, अगर यहाँ पे एक 3 होता तो 3 का भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो आरएचएस है हमारा, ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, आरएचएस में हम मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आरएचएस में सारे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3 की कमी है ना, एक 3 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर ये 3 आ जाता तो ये आरएचएस में सारे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जाके आरएचएस में हमारे सारे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गए। तो आरएचएस में हमने एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्योंकि क्योंकि एक इक्वेशन है, तो आरएचएस में जो चीज करेंगे वही चीज एलएचएस में करनी पड़ेगी, तो एलएचएस में भी क्या करेंगे हम, एक 3 से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म करिए,
ये 5 का ट्रिपलेट, ये 3 का ट्रिपलेट, ये 3 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो हम 30375 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किए? 3 से तो मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड में परफेक्ट क्यूब हो गया है। तो हम 30375 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किए कि जो हमें वैल्यू मिल रही है इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू तो यही हो गई ना, है ना, कि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो हमारी परफेक्ट क्यूब बन जा रही है, 3 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है 3 हमारा लीस्ट नंबर है। अब नंबर तो है 3 समझ में आता है, बट आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम लीस्ट आप कैसे बोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए 3 लीस्ट नंबर कैसे है, देखिए यहाँ कम से कम एक 3 से मल्टीप्लाई करने पे तभी तो मिलेगा। क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आरएचएस यहाँ पे देखिए इस स्टेप में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो क्या आरएचएस हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा? 1 से मल्टीप्लाई किया, आरएचएस बना परफेक्ट क्यूब हमारा? परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आरएचएस में सारे ट्रिपलेट्स फॉर्म होंगे? नहीं होंगे। आखिर 3 ही वो ऐसा नंबर है ना जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सबसे छोटा नंबर है, 3 सबसे छोटा नंबर है जिसको कि हम मल्टीप्लाई कर दें 30375 में से, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा आरएचएस में, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम 3 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। मैं कहती हूँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा नंबर होगा 3 से बड़ा? देखिए यहाँ पे एक तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद कोई भी ले लीजिए 2 इंटू कोई भी नंबर का आप वो ले लीजिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम 2 को यहाँ कर देते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अगर इस क्वांटिटी को, इस पूरे नंबर को हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमारी परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 30375 में भी, तो इसकी वैल्यू का आंसर क्या होगा? 2 2 4, 3 2 2 4 2 8 3 24, तो ये 24 आया ना। तो अगर हम 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, एचएस में सारे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 24 भी हमारा वो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30375 को तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो 24 क्या लीस्ट है? नहीं, 24 लीस्ट नहीं है। तो लीस्ट कौन सा हुआ? लीस्ट हमारा 3 ही हुआ। इसीलिए हम कहेंगे कि 3 और 24 में कम कौन सा हुआ? 3 हुआ ना, तो 3 हमारा लीस्ट नंबर है। ठीक है, बाय विच 30375 को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रिजल्ट मिले आरएचएस में वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देयरफॉर 3 जो हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 700 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 5। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं। इनका 700, 700, 2, 49 एंड 5, इन चारों नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम ये इस 700 को हम 7 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे ही रहेगा। इस 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये 5 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 7, एक तरफ देखिए यहाँ पे 3 7 है, 1 2 3, तीनों 7 को एक तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 है। ठीक है, 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। अब 5, 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। प्लस फॉर्म, ट्रिपलेट्स फॉर्म हो गया, इस स्टेप में ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ये 7 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, ये 10 का ट्रिपलेट फॉर्म हुआ। एंड साइन कौन सा है? क्यूब रूट का साइन है। तो हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर हम बाहर निकाल देंगे। 7 के ट्रिपलेट में से एक 7 बाहर निकालेंगे, 10 के ट्रिपलेट में से एक 10 बाहर निकाल देंगे। कहाँ से बाहर निकालेंगे? इस क्यूब रूट के साइन से बाहर निकाल देंगे। तो 7 इंटू 10 70, 70 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने जो भी प्रोडक्ट था उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करा, फिर ट्रिपलेट फॉर्म करा एंड उसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बस सेकंड देखते हैं। हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका? 216 और 1728 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। किसका? 216 एंड 1728 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना। 200 क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728। अब 216 का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिविजिबल है,
108 आया, फिर 2 से डिवाइड करने पे 54 आएगा क्वेश्चन में, फिर 2 से डिवाइड करने पे 27 आएगा क्वेश्चन में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा क्वेश्चन में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस 216 के प्लेस पे, इस 216 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। 1728 का फैक्टर्स हम फाइंड आउट करें। 1728 का फैक्टर्स क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड किए, कितना मिला? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड किए, क्वेश्चन में मिला 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन ये हो गया 216। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है ना? अब देखिए, इस 1728 को इसके फैक्टर से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कितनी बार 2 है? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 2 है एंड 3 टाइम्स 3 है। अब देखिए, अब हम इस स्टेप में ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये स्टेप हम कैसे लिख दिए? ये वाला स्टेप हम जानते हैं बाई द फॉर्मूला दिस। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। एक्स और वाई के प्रोडक्ट के क्यूब का, क्यूब रूट का साइन जो है सेपरेटली एक्स पे भी लगेगा, इनटू वाई पर भी लग जाएगा क्यूब रूट का साइन। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम ये स्टेप लिखे हैं। ठीक है ना? अब इस स्टेप में ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, 2 का ट्रिपलेट या 3 का ट्रिपलेट। अगेन ये 2 का ट्रिपलेट, 2 का एक और ट्रिपलेट एंड 3 का ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर क्यूब रूट के साइन से बाहर कर देंगे। इस 2 के ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 2 बाहर होगा, इस 3 के ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 3 बाहर होगा। अगेन इस 2 के ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर होगा, इस 2 के ट्रिपलेट में से 2 बाहर हो जाएगा, इस 3 के ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, 8 9 जा 72। तो हमारा आंसर हो गया 72। ये क्या है? 72 क्यूब रूट है किसका? 216 और 1728 के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है। आंसर इज 72। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका? -64 एंड -25 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, क्यूब रूट ऑफ -64 इंटू -125। ये देखिए, यहाँ पे दो इंटीजर्स है, -64 एंड -125। ठीक है, इनका प्रोडक्ट है, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम बाई फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, क्यूब रूट का साइन सेपरेट हो जाएगा। -64 पे भी लगेगा क्यूब रूट का साइन, बीच में इंटू साइन, एंड -125 पे भी लगेगा क्यूब रूट का साइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम जानते हैं ये फॉर्मूला, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू वाई कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -x कितना होता है? माइनस साइन क्यूब रूट के साइन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ x होता है। क्यूब रूट ऑफ -x कितना होता है? माइनस क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। अगेन माइनस साइन, -125 का क्यूब रूट है, तो माइनस साइन बाहर आएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा। 64 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 का फैक्टर यहाँ फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड किए, क्वेश्चन 8। 2 से डिवाइड करें 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। ठीक है, तो -64 का क्यूब रूट, 64 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 6 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाइड फॉर्म।
क्योंकि 6 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 125 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ये माइनस साइन यहाँ आएगा, ठीक है, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इस स्टेप में हम ट्रिपलेट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, ये 2 का ट्रिपलेट, ये 2 का दूसरा ट्रिपलेट, ये 5 का ट्रिपलेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस साइन यहाँ आएगा, 2 के ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर निकला, अगेन इस 2 के ट्रिपलेट में से दूसरा 2 बाहर निकला, ये मल्टीप्लीकेशन साइन यहाँ आया, फिर ये माइनस इस 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर निकल गया, ठीक है। नाउ अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो साइन यहाँ माइनस है, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन यहाँ -5 है, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो साइंस हमारे प्लस हो जाएंगे, एंड 4 इंटू 5 कितना होगा 20, आंसर हो गया +20। 4 देखते हैं, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका, -27 डिवाइडेड बाई 343 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है x बाई वाई के फॉर्म में, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है, तो ये क्यूब रूट का साइन सेपरेटली न्यूमरेटर पे भी लगेगा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x बनेगा, एंड सेपरेटली ये क्यूब रूट का साइन डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगा, ठीक है, तो यही क्यूब रूट का साइन न्यूमरेटर पे भी जाएगा, एंड यही क्यूब रूट का साइन डिनोमिनेटर पे भी चला जाएगा। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन बाहर निकल आएगा क्यूब रूट के साइन के, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -x कितना होता है, माइनस क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड ये क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 343 एज इट इज रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 27 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये माइनस साइन यहाँ आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 343 को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 7 इंटू 7 होता है 343 का, 343 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो, डिनोमिनेटर में 7 का ट्रिपलेट फॉर्म हो, ठीक है, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या निकालेंगे, इस 3 के ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर निकाल देंगे, क्यूब रूट के बाहर निकाल देंगे, डिनोमिनेटर में ये 7 का ट्रिपलेट है, तो इस 7 के ट्रिपलेट में से एक 7 क्यूब रूट साइन के बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिला, -3/7, ये हमारा आंसर है, -3/7, ये -3/7 क्या है, क्यूब रूट है किसका, -27/343। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या कह रहा है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका, 729 डिवाइडेड बाई -1331 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर कोई भी x बाई वाई है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, ये क्यूब रूट का साइन x पर भी चला जाता है, एंड सेपरेटली ये क्यूब रूट का साइन y पर भी चला जाता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 729 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ -1331, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, डिनोमिनेटर में हम माइनस है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट है, तो हम जानते हैं कि कोई भी क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर दैट इज -x कितना होता है, माइनस क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है ना। अब देखिए इस 729 का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 729 का फैक्टर कितना है, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 243 का फैक्टर्स कितना है, 243 किससे डिविजिबल है, 3 से, तो 3 से करेंगे डिवाइड तो कितना मिलेगा, क्वेश्चन में 81, 81 को 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन मिलेगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 3 9, 3 1 3, कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3, तो इस 727 के प्लेस पे हम लिख देंगे 6 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में,
ना ये माइनस साइन, ना देखिए ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड इस 1331 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 11 × 11 ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। ये 3 का ट्रिपलेट न्यूमरेटर में, अगेन ये 3 का दूसरा ट्रिपलेट है, डिनोमिनेटर में 11 का एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 3 3 के फर्स्ट ट्रिपलेट में से एक फैक्टर क्यूब रूट साइन के बाहर निकाल देंगे। अगेन 3 के सेकंड ट्रिपलेट में से एक फैक्टर क्यूब रूट साइन के बाहर निकाल देंगे, ठीक। डिनोमिनेटर में 11 का ट्रिपलेट है, तो ये देखिए ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, फिर 11 का ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 11 हम बाहर निकाल देंगे क्यूब रूट साइन के, तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 9 डिवाइडेड बाय -11। तो ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -9/11, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, किसका, इस डेसिमल नंबर का, 250.047 का। तो 250.047 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.047 का क्यूब रूट कैसे आएगा, यहाँ से क्यूब पॉइंट हटेगा, नीचे पॉइंट के प्लेस पे 1, फिर 3 डिजिट्स है, तो 1 2 3, क्यूब रूट ऑफ 250047 डिवाइडेड बाय 1000 का क्यूब रूट, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट का साइन है, देखिए ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, एंड क्यूब रूट का साइन होल पे है, तो क्यों ये सेपरेटली न्यूमरेटर पे भी चला जाएगा क्यूब रूट का साइन, एंड सेपरेटली डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगा क्यूब रूट का साइन, ठीक है। अब हम इसको न्यूमरेटर 250047 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा, 3 8 × 24, 3 1 3, 3 8 × 24, 10 बचेगा, 3 3 9, फिर अगेन 10, 3 3 9, फिर 1 4 3 4 12, 3 9 27, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, 8 × 24, 3 3 9, अगेन 3 से डिवाइड, 3 9 27, 3 2 6, 3 6 18, 3 1 3, अगेन 3 से डिवाइड करने पे 3 3 9, 3 8 × 24, 3 7 21, अगेन 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, अगेन 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 343, 7 से डिविजिबल है, 7 49, 7 × 7, 7 × 1, तो 250047 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स, वन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है, एंड 1 2 3 टाइम्स 7 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1000 के प्लेस पे, इस 1000 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 10 × 10 × 10। अब ना, अब देखिए ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, इसी स्टेप पे ट्रिपलेट फॉर्म कर दें, ये 3 का फर्स्ट ट्रिपलेट, यहाँ पे क्यूब रूट भी रहेगा, ठीक है। ये 3 का सेकंड ट्रिपलेट, ये 7 का ट्रिपलेट, न्यूमरेटर में ये 3 ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहा है, डिनोमिनेटर में ये 10 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो न्यूमरेटर में हम इस 3 के ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर निकालेंगे, अगेन 3 के दूसरे ट्रिपलेट में से दूसरा 3, 7 के ट्रिपलेट में से एक 7 बाहर निकाल देंगे, डिनोमिनेटर में 10 का ट्रिपलेट है, उसमें से 10 क्यूब रूट साइन के बाहर निकाल देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे, 3 3 9, 7 63 डिवाइडेड बाई 10, तो ये पॉइंट, ऊपर पॉइंट लगेगा नहीं क्योंकि नीचे 10 है, तो न्यूमरेटर में पॉइंट लगेगा, कितने डिजिट के राइट हैंड साइड से, कितने डिजिट के पहले, 1 डिजिट के पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 है, तो 3 से पहले पॉइंट लगेगा, एंड ये बन जाएगा 6.3 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ -175,616, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं क्यूब रूट -175,616 को कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस साइन हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 175,616, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 175,616,
माइनस साइन बाहर निकल गया एंड क्यूब रूट ऑफ 175,616 हो बच गया। तो अब इसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 175,616, ठीक है, 2 से डिवाइड किए कितना मिला, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड किए कितना मिला, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड किए कितना मिला, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन इसको अगर 2 से डिवाइड किए तो कितना मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में मिलेगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन इस 2 7 4 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा 6, अब ये 343 7 से डिविजिबल होगा, 7 49 जा एंड 7 7 जा, 7 1 जा, ठीक है। नाउ अब इसी 175,616 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन यहाँ आएगा, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 है एंड 1 2 3 टाइम्स 7 है, तो 1 ये हो गया डिनो, बस यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ये हो गया फर्स्ट ट्रिपलेट, ये हो गया 2 का ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, 2 का थर्ड ट्रिपलेट, ये हो गया 7 का ट्रिपलेट, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ आएगा, अब हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 2 बाहर निकल जाएगा, क्यूब रूट साइन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस ट्रिपलेट में से एक फैक्टर 2 बाहर निकलेगा, इस ट्रिपलेट में से दूसरा फैक्टर 2 बाहर निकलेगा, इस ट्रिपलेट में से तीसरा फैक्टर 2 बाहर निकलेगा एंड इस ट्रिपलेट में से चौथा फैक्टर 7 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो ये -56 हमारा आंसर हो गया। ये -56 किसकी वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ -175,616 की वैल्यू है, -56 हमारा आंसर है। ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 4B फ्रॉम क्यूब रूट्स। इसी के साथ साथ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगर सारे वीडियोस पसंद आए हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, तो प्लीज वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।